नमस्कार दोस्तों। मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसका एग्जामिनेशन 24 दिसंबर 2024 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले। आज हमारा आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का 7वां क्लास है। अभी तक हमने टोटल 6 क्लासों का एनालिसिस कर लिया है, जिसमें से हम लोगों ने 20 दिसंबर, 23 दिसंबर और 24 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट का अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट एनालिसिस किया है। जो नहीं देखे वो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा। वहां पर कंपाइल पीडीएफ अपलोड किया जा चुका है। साथ ही साथ इसी तरीके से मैंने आरआरबी एएलपी जिसका एग्जामिनेशन 25 से 29 नवंबर 2024 के बीच में हुआ था, उसमें भी जितने शिफ्ट के प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों का भी सॉल्यूशन मैंने इसी चैनल पर कराया है, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। उसी तरीके से आरआरबी जेई का भी आपको देखने को मिलेगा। जो नहीं देखे जाकर देखिए। पहला क्वेश्चन एक कार्यालय के फर्श का आयाम दे रखा है। फर्श मतलब लेंथ और ब्रीथ दे रखा है। दीवारों को पेंट कराने की लागत 60 रुपया पर मीटर स्क्वायर है। मतलब 1 मीटर स्क्वायर पर खर्च आ रहा है 60 रुपये का। तो इतना पर कितना मतलब 8,646 रुपया टोटल कॉस्ट आया है। तो उसका एरिया कितना होगा? मतलब उस दीवार का एरिया निकालने के लिए 8,640 को 60 से डिवाइड करेंगे। जीरो से जीरो कटा, ये 6,864 को काटेगा 144 बार में। मतलब वो दीवार की जो एरिया होगी वो 144 मीटर होगा, मीटर स्क्वायर होगा। दीवार का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसी का वैल्यू दे रखा है 144 मीटर स्क्वायर। 2 एल प्लस बी, तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8 गुना एच आपको निकालना है इज इक्वल टू 144। 8 दूनी कितना होता है? 16। इस 16 का टेबल में 144 9 बार में आएगा, तो यहां से हाइट पता चल गया 9 मीटर। 9 मीटर मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू आर एक टंकी को घरमसा 9 घंटे, 18 घंटे और 12 घंटे में भरते हैं। कितना कितना घंटा में? 9, 18 और 12। 9, 18, 12 का एलसीएम होगा 36। पी 9 घंटा में 36 काम करेगा तो पी की एफिशिएंसी 4। क्यू 18 घंटा में 36 काम करेगा तो क्यू की एफिशिएंसी 2। आर 12 घंटा में 36 काम करेगा तो आर की एफिशिएंसी 3। वे टंकी को भरने का काम शुरू करते हैं। पी पहले घंटा, क्यू दूसरे घंटे और आर तीसरे घंटे टंकी भरता है। यानी पहला घंटा कौन भरा? पी। दूसरा घंटा क्यू, क्यू का एफिशिएंसी 2। तीसरा घंटा आर, मतलब क्यू, आर का एफिशिएंसी 3। मतलब 3 घंटा में कितना काम हो रहा है? तो 4 3 7 2 9। मतलब 3 घंटा में कितना काम हो रहा है? 9 काम हो रहा है। काम कितना कराना है? 36 काम। तो इसी रेशियो में जाना पड़ेगा। इसी नेक्स्ट 3 घंटा में कितना काम होगा? 9 काम। फिर नेक्स्ट 3 घंटा में कितना काम होगा? 9 काम। और कराना टोटल कितना काम है? 36 काम। कराना टोटल कितना काम है? तो नेक्स्ट 9 काम आपका होगा 3 घंटा में। तो टोटल समय कितना लगा? 3 6 9 12 घंटा। मतलब टोटल समय लगेगा 12 घंटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए 2019 में अमिता की आयु 21,000 थी। अमिता की आयु 21,000 थी। पूछ रहा है प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि हुआ तो 2021 में। देखिए 10% का वृद्धि मतलब 11/10, मतलब 20 में उसकी आय हो गया इतना। 21 में कितना होगा? फिर 11/10 की वृद्धि हुआ, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। वृद्धि हो रहा है मतलब 10 का चीज 11 हो जा रहा है। एक जीरो से ये डबल जीरो कट गया, यहाँ पे हो गया 210 गुना 11 का स्क्वायर 121। 21 का टेबल में 121 पढ़ेंगे। 21 एकम 21 का 1, बाकी 2 21 दूनी 42, 42 और 2 44 का 4। ठीक है, 21 एकम 21 और 4 25। 25,410 रुपया 2021 में उनकी आय होगी। ऑप्शन नंबर 4। क्लोरीन के 2 समस्थानिक जिसका द्रव्यमान 35U 37U है, वो प्रकृति में किस अनुपात में पाए जाते? 3:1 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर 3। क्रमशः 125 मीटर और 165 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां, जिसमें से एक की स्पीड 80 km पर आवर है और दूसरे की स्पीड 65 km पर आवर है, ये विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो दोनों रेलगाड़ी को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड।
यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, दोनों ट्रेन की लंबाई का सम, दोनों ट्रेन की लंबाई का सम। तो 125 प्लस 165, 125 प्लस 165 मतलब 290 मीटर हो गया। बट विपरीत दिशा में जा रहा है तो उनका स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 80 प्लस 65 मतलब 145 किलोमीटर पर आवर है। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, ये 18 ऊपर चला जाएगा तो बनेगा मीटर पर सेकंड यूनिट। मीटर से मीटर चला गया। ये क्वेश्चन शायद सेम टेक्नीशियन का किसी एक शिफ्ट में पूछा गया है, क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं। 145 गुना 2 290, 18 गुना 2 मतलब 36/5 सेकंड वहां भी निकल के आ रहा था, और 36/5 सेकंड मतलब 7.2 सेकंड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन में भाग नहीं लेता है, फूल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 व्यक्ति है, ठीक है, दाएं छोर से 17वां स्थान, ये हो गया दायां, दायां से 17वां, 18वां, 19, मतलब यहां पर 17वां स्थान पर कौन है, ये क्या लिखा हुआ, दशा, क्या लिखा हुआ है, दशा कुछ होगा नाम, ठीक है। और वाणी जो है ना, बाएं छोर से 9वां, बाएं छोर से 9वां, तो बायां यहां पर है, तो बायां से 9वां 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब वाणी यहां पर है, वाणी यहां पर है, वाणी यहां से 9वां स्थान पर है। तो यहां पर पूछ रहा है दशा और वाणी के बीच में कितना व्यक्ति है, तो 1 2 3 4 5, टोटल कितने व्यक्ति हो गए, 5 हो गए, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त श्रृंखला में से कितने सम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक और ठीक बाद में एक विषम अंक है। पूछ रहा है ऐसा कितना सम अंक है जिसके पहले सम अंक होना चाहिए और बाद में विषम अंक होना चाहिए, मतलब दो सम अंक साथ में उसके बाद में विषम अंक। तो दो सम अंक पहले खोजते हैं, दो सम अंक साथ में, देखिए दो सम अंक साथ में और उसके बाद में एक विषम संख्या, एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, देखिए दो सम संख्या साथ में उसके बाद एक विषम संख्या, और कहीं पर दो सम संख्या साथ में नहीं है, दो ही बन रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान मुख्य रूप से किसकी संख्या को निर्धारित करता है, न्यूक्लियॉन्स की संख्या को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ईशान सूर्या से 3 वर्ष छोटा है, और यहाँ पर ईशान और सूर्या की रेशियो दे रखा है एज का 5:8। ईशान सूर्या से 3 वर्ष छोटा है, यहाँ पर कितना यूनिट छोटा है, 3 यूनिट, 3 यूनिट का ही वैल्यू दे दिया 3 वर्ष। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 1 वर्ष। पूछ रहा है सूर्या की आयु, तो सूर्या की आयु कितना यूनिट है, 8 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 1 वर्ष, तो 8 यूनिट का वैल्यू होगा 8 गुना 1 मतलब 8 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4। वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है जो कि चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करता है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, चार क्रमागत बोल रहा है तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, चरतिया 12, 12 दूनी 24, मतलब 24 एक ऐसा संख्या है, बड़ा से बड़ा प्राकृतिक संख्या है जो चार क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को पूर्णतः विभाजित करेगा, ऑप्शन नंबर 3। 28 अगस्त 2024 तक ज्ञात तथ्यों के अनुसार प्रधानमंत्री जन धन योजना को लॉन्च हुए कितने वर्ष पूर्ण हो गए, 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जटिल पौधों की एक विशेषता है जो उनको स्थानीय वातावरण में रहने के अनुकूल बनाता है, संवहन उत्तक, ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहां पर पूछ रहा है वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और कितना मीटर विस्थापित हो रहा है, डी मीटर हो रहा है, यानी 10 इंटू डी ही इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। एक आयत की भुजा 5:3 के अनुपात में, इसका परिणाम इतना दे रखा है। तो आयत की भुजा होती है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 5x प्लस 3x, रेशियो में तो 5x प्लस 3x बराबर 112, ये दो 112 को काटेगा 56 बार में, 5x प्लस 3x 8x, 8x बराबर हो गया 56 सेंटीमीटर, तो x यहाँ से निकल के आया 7 सेंटीमीटर। पूछ रहा आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई हो गया 5x, चौड़ाई होगा 3x, यानी 3 गुना 7। तो यहाँ से 5×15 7×7 49, मतलब 15 गुना 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। गुना करेंगे तो 15 को 49 से गुना करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 735 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
एक पंखे का अंकित मूल्य 620 रुपया है, ठीक है। उसने ऑक्सीजन 15% का छूट दिया तो बेचा कितना पे, 85% पे। 85% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 17/20, ठीक है। ये 20 इस 620 को काटेगा 31 बार में, 31 गुना 17, 31 गुना 17, तो 17 एकम 17 का 7, बाकी एक 17 तिया 51 और एक 52, 527 रुपया इस पंखे का विक्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने 7 अक्टूबर 2024 को डेफ कनेक्ट के दौरान रक्षा में नवाचार, उद्यमशीलता और आत्मनिर्भरता को प्रेरित करने के लिए अदिति 2.0 चैलेंजेस और DISC लॉन्च किया है? श्री राजनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बेहद ही आसान होता है। देखिए 12 है, डी का मतलब -15, ठीक है। बी का मतलब भागा 3, सी का मतलब +6 और ए का मतलब गुना 5। तो ये देखिए 3 15 को काटेगा 5 बार में, 6 पचे 30, 30 - 5 25, 25 + 12 मतलब 37। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में है, ठीक है। 7 व्यक्ति ABCLXYZ एक पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 उत्तर की ओर मुख करके बैठे। ए के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठा है। बायां इधर होगा, बायां किधर होगा, इधर। तो दायां किधर होगा, आप समझ रहे। क्या लिखा है, ए के बाईं ओर 2 व्यक्ति बैठा है, यहां बैठा है तो ए यहां पर बैठेगा। ए और वाई के बीच में 3 व्यक्ति बैठे, 1 2 3। ए और वाई के बीच में कितना व्यक्ति बैठा है, 3 व्यक्ति, तो वाई यहां पर होगा। एल जो है ना, ए के दाईं ओर से दूसरा स्थान पर, एल का दायां, दायां तो इधर जाएगा, दूसरा स्थान पर यहां पर बैठेगा आपका एल, ठीक है। एल और जेड के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे, एल और जेड, तो इधर तो जा नहीं सकते, तो किधर जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, तब एल और जेड के बीच में 2 व्यक्ति बैठेंगे। नेक्स्ट पॉइंट का रखा, सी बी के दाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन एक्स के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। सी जो है ना, बी के दाईं ओर, दायां, दायां मतलब इधर, तो बी के दाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन एक्स के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। यही पैटर्न हो गया। सी के दाईं ओर कितना व्यक्ति बैठा है, सी यहां है, दायां मतलब इधर, तो सी के दायां ओर एल एक्स और वाई, टोटल 3 व्यक्ति बैठे। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमसन के परमाणु मॉडल के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान नहीं होते, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन नहीं होते हैं। पुष्पी पादप में लैंगिक प्रजनन से संबंधित सही कथन, उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पराग करने से पराग नलिकाएं निकलती है और वर्तिका से होकर अंडाशय तक पहुंचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? या दर्पण पर इसके ध्रुव पर अविलंब होता है। ऑप्शन नंबर 4। 6084 का वर्गमूल, तो 6084 का वर्गमूल आपका 78 ही होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छटा जाएगा। ये 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट पे 6 आएगा। अब यहाँ देखिए 82 है, 82 मतलब 80 से ज़्यादा, 80 का स्क्वायर होता है 6400, तो 6400 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ दे रखा है 6084, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका उत्तर हो जाएगा। अगर किसी को नहीं भी पता है तब एक निश्चित कूट भाषा में वी आर हैप्पी, डे आर सैड, हैप्पी एंड सैड के लिए तो वी के लिए पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर पहले कुछ वर्ड देखते हैं। यहाँ पर दे आर सेड है और आर है, तो आर के लिए एक वर्ड कौन सा कॉमन है? BIHI MI में एक वर्ड है MI। यहाँ पर देखिए हैप्पी है और यहाँ पर भी हैप्पी है, तो हैप्पी के लिए कौन सा वर्ड कॉमन हो गया? SIGIBI में BI। तो यानी वी आर हैप्पी के लिए था BIHI MI, तो आर और हैप्पी के लिए तो MI और BI हो गया, तो वी के लिए क्या हो जाएगा? वी के लिए HI हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बेहद ही आसान होता है, पैटर्न फॉलो करता है P से Q, S से T, तो Q से R से U जाएगा तो ST, O से PQR, T से UVW, तो एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कठोर जल में साबुन का उपयोग करने के सामान्य दोष है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अभिक्रिया के कारण साबुन में मेल का निर्माण होता है। 2 संख्याओं का योग 42 है, उनमें से एक संख्या दूसरे से 18 अधिक है। तो मान लिया कि एक संख्या x है तो दूसरा होगा x + 18। अब इस दोनों का समेसन ही यहाँ पर दे रखा है 42,
तो 2x ये +18 इक्वल के उधर जाएगा तो -18 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो 12 में से 8 गया 4, 3 में से 1 गया 2, तो 2x बराबर 24, तो यहाँ से x निकला 12। पूछ रहा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या माने थे x +18, यानी 12 + 18। अब 12 + 18 आपको पता है 30 होता, ऑप्शन नंबर 3। पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो तीनों कथन यहां पर सही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सवर्णा ने जयसीरी से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 12,000 की धनराशि ऋण पर ली। कितना ऋण पर लिया? 12,000 रुपया। किस रेट पर? CI पर। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो 12,000 का 10% कितना होगा? तो 1,200 रुपया। ठीक है, दूसरा साल भी 10% ब्याज दिया तो 1,200 रुपया, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पे भी ब्याज ले रहा होगा, तो 1,200 का 10% कितना हो गया? 120 रुपया। तो ब्याज कितना दे रहा है? तो ब्याज दे रहा है 1,200 + 1,200 + 120, तो कितना हो गया? 2,520 रुपया ब्याज दिया। यहाँ आपसे ब्याज नहीं पूछ रहा है, धनराशि पूछ रहा है। तो धनराशि कितना होगा? तो प्रिंसिपल प्लस CI, प्रिंसिपल प्लस CI का सम, तो 12,000 + 2,520 मतलब 14,520, ऑप्शन नंबर 3। पुनर्जनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रजनन के समान नहीं है, यही ऑप्शन। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समांतर और समदूरस्थ है तो वे शून्य क्षेत्र प्रबलता दर्शाती है, यही कथन गलत है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के बराबर होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो वस्तुओं के द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर भी और डिस्टेंस पर भी। डिस्टेंस पर इनवर्सली और द्रव्यमान पर डायरेक्टली। देखिए यहाँ पे साइन थीटा 1 - कोस थीटा, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 - कोस थीटा। 1 - कोस थीटा का टेबल में साइन थीटा इंटू 1 - कोस थीटा कितने बार में आएगा? साइन थीटा बार में, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का टेबल में साइन थीटा इंटू 1 - कोस थीटा 1 - कोस थीटा बार में आएगा। यहाँ 1 - कोस थीटा पहले से है तो 1 - कोस थीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा a - b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो -2 कोस थीटा बटे नीचे तो है ही आपका साइन थीटा इंटू 1 - कोस थीटा, साइन थीटा इंटू 1 - कोस थीटा। आगे का स्टेप देखते हैं। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा, तो ये दोनों का सम कितना हो गया? 1 हो गया। 1 + 1 2, 2 - 2 कोस थीटा, तो दोनों से 2 कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा 1 - कोस थीटा। नीचे बचा है साइन थीटा इंटू 1 - कोस थीटा, तो 1 - कोस थीटा से 1 - कोस थीटा कट गया, बचा 2 बटे साइन थीटा। 2 बटे साइन थीटा का मतलब कॉसेक थीटा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर इसका मतलब है x/6 बराबर 6/y। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ हो जाएगा x × y बराबर 6 × 6। 6 × 6 का मतलब होता है 6 स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है, इक्वल के इधर आएगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, तो इधर हो गया स्क्वायर रूट XY और इधर हो जाएगा 6, तो स्क्वायर रूट अंडर XY का ही वैल्यू पूछ रहा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी विलयन का एक गुण नहीं है? तो कोलाइडी के कणों का आकार बहुत बड़ा होता है, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों में से पादपों के परिवहन से संबंधित कौन सा कथन की पहचान करना है? तो केवल फ्लोएम मिट्टी से खनिज और जल अवशोषण में मदद करता है, यही बात सही है। ये भी क्वेश्चन बहुत कराया है। सभी बेल्ट, देखिए सभी बेल्ट घड़ी है, सभी का सभी बेल्ट क्या है? घड़ी है। और कोई भी बेल्ट टाई नहीं है, कोई भी बेल्ट टाई नहीं है, ऐसे भी हो सकता है या टच करते हुए भी हो सकता है। तो कोई घड़ी टाई नहीं है, कोई घड़ी टाई नहीं है, नहीं कह सकते कि ये बात सही है कि गलत है। ठीक है, दूसरा कम से कम कुछ घड़ियां बेल्ट है, ये बात सही है, कुछ घड़ी बेल्ट है, ये कथन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, मतलब केवल निष्कर्ष 2 सही है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। बेहद ही आसान क्वेश्चन। 16 20 24 का SCF, तो 16 20 24 का SCF 4 होगा, ऑप्शन नंबर 2। कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन अणु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा यौगिक बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर 4। सक्रियता श्रेणी में
कौन सा युग्म सबसे अधिक और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु युग्म को दर्शाता है? तो देखिए, सबसे अधिक अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखिएगा तो सबसे ऊपर पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, और सबसे नीचे आपका सोना होता है। तो सबसे अधिक पोटेशियम है और सबसे कम सोना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए कौन सा कथन सही बोल रहा है। ये पदार्थ जैविक प्रक्रिया के माध्यम से विघटित नहीं होते, सही है। ये पदार्थ पर्यावरण में अल्प अवधि के लिए बने रहते, ये बात गलत है। ये पदार्थ पारितंत्र के विभिन्न सदस्यों को हानि पहुंचा सकते हैं, ये बात सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 3। देखिए ये क्वेश्चन समझना है। यहाँ 429 से 534 जाना है। तो 534 से 429 घटाएंगे तो 105 आएगा, और 534 में 452 घटाएंगे तो यहाँ 82 आएगा। ठीक है, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो वही 105 आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 82 आएगा। तो यानी देखिए, पहले 105 फिर 82, 105 82, मतलब अबरी बार कितना जोड़ना है? 105। तो 475 में 105 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 580 होगा। कौन सा उत्तर सही है? ऑप्शन नंबर 4। एक व्यक्ति 4% हानि पर एक शर्ट को 960 रुपये में बेचा, शर्ट को 960 रुपये में बेचा। तो मान लेते हैं कि शर्ट का सीपी कितना है? 100 यूनिट। 4% हानि पे बेचा तो 96 यूनिट का ही वैल्यू कितना हो गया? 960 रुपया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 96 रुपया। शर्ट का यूनिट कितना माने थे? 100 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू 96 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? एक मिनट, 10 रुपया ना। एक यूनिट का वैल्यू कितना? 10 रुपया। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 1000 रुपया। मतलब शर्ट का सीपी कितना है? 1000। 1000 रुपये में खरीदे थे, 960 रुपये में बेचे थे, तो लॉस कितना किए? लॉस कर रहे थे शर्ट पे 40 रुपये। ये 40 रुपया लॉस है शर्ट पे। दूसरा, 20% लाभ पर बेचा, तो 120% का ही वैल्यू कितना है? 840 रुपया। तो 1% का वैल्यू 12 सत्ते 84। ठीक है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 100 यूनिट का वैल्यू हो गया 700 रुपया। मतलब स्वेटर 700 रुपया में खरीद रहे थे, 840 रुपया में बेच रहे हैं, तो यहां पर प्रॉफिट ले रहे कितने का? 140 रुपये का प्रॉफिट ले रहे। तो पूछ रहा उसका लाभ या हानि बताइए, टोटल लाभ या हानि। तो देखिए, स्वेटर पे 140 रुपये का प्रॉफिट कमाया, शर्ट पे 40 रुपये का लॉस कमाया। तो टोटल प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? 140 माइनस 40, मतलब 100 रुपये का उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। ए बी सी डी। अब कह रखा ए डी और ए सी का मध्य बिंदु। ए डी का मध्य बिंदु यहाँ होगा, ठीक है, ए डी का मध्य बिंदु यहाँ होगा, और ए सी का मध्य बिंदु यहाँ पर होगा। ठीक है, ए सी और ए डी के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई, इसका नाम दे देते एम। ठीक है, तो ये रेखा की जो लंबाई है ना वो 2 इकाई है, और इसका नाम दे देते हैं एन। ठीक है, मध्य बिंदु, इसका नाम दे देते एन। तो ये 2 इकाई है। तो यहां पर आपको पता है कि जब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और उसके बीच में एक मध्य बिंदु बनाते हैं, तो ये मध्य बिंदु भी इसके पैरेलल होता है थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय के अनुसार ए एन बटे ए डी ये बराबर होगा एन एम बटे डी सी के। ठीक है, एन एन एम तो दे रखा है 2। अब यहाँ पर एक आगे का लाइन पढ़िए, यदि समांतर चतुर्भुज के परिमाप 26 इकाई है, परिमाप 26 इकाई। समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, इसी का वैल्यू है 26। तो यहाँ से एल प्लस बी कितना होगा? 13। यहाँ पर एल तो ये हो गया, एल तो ये हो गया, और ये क्या होगा? बी। ये टोटल क्या होगा? बी। अब मध्य बिंदु पर कट कर रहा है, मध्य बिंदु पर कट कर रहा है, तो मतलब ये और ये क्या होगा? सेम। तो यानी ये डिस्टेंस हो गया b/2, और ये भी डिस्टेंस कितना होगा? b/2। तो ए एन कितना हो गया? b/2। ए डी कितना होगा? तो b/2 प्लस b/2 मतलब b। एन एम आपका यहाँ 2 दे रखा है, और डी सी आपका डी देखिए एल और बी में डी सी आपका एल दे रखा है। ठीक है, तो ये बी से बी कटेगा, ये 2 इक्वल के इधर आएगा, तो L कितना निकल के आ गया? 4। L कितना निकल के आ गया? 4 निकल के आ गया। अब बताइए, L 4 है और L प्लस बी 13 है। L प्लस बी कितना है? 13। तो यहाँ से B कितना निकल के आएगा? 13 माइनस 4। 13 माइनस 4 मतलब 9 सेंटीमीटर। AD ही आपसे पूछ रहा है और AD ही आपका B है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। मान लीजिए अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं, तो सभी परावर्तित किरणें कहाँ प्रतिच्छेदित होगी? तो मुख्य फोकस पर, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से
कौन से पुरुष प्रजनन प्रणाली का भाग है? शुक्रवाहक और वृषणकोष, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये वाला क्वेश्चन, 13 × 9 117, 117 में से एक घटाएंगे तो 116। तो उसी तरीके से 16 × 9 144, 144 में से एक घटाएंगे तो 143, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सेम पैटर्न पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आसानी से बन जाएगा। देखिए ये सेम क्वेश्चन इसके पहले वाले शिफ्ट में पूछा, एम पूछ रहा है, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डाटा भी सेम रखा है, 10 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की ऊंचाई है और वस्तु की ऊंचाई 30 है, तो 10/30 मतलब 1/3। सेम क्वेश्चन सेम डाटा पे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। ये क्वेश्चन 24 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में भी है। पेरिस 2024 ओलंपिक्स में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में भारत का पहला पदक किसने जीता है? स्वप्निल कुसाले, ऑप्शन नंबर 2। आप समझ सकते हैं कि अगर आप इस शिफ्टों के सॉल्यूशन को अगर अच्छे से देख लेते तो एनटीपीसी और ग्रुप डी में कितना फायदा करेगा आप समझ लीजिए। क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि अल्टरनेट डे पर क्वेश्चन क्या हो जा रहे हैं, रिपीट हो जा रहे हैं। यहाँ पे ग्रेसफुल्ली के लिए कौन सा वर्ड कॉमन है? तो विस्परिंग विंड डांसेस, विंड डांसेस ग्रेसफुल्ली, तो यहाँ पे दो वर्ड कॉमन है, विंड और डांसेस। उसके लिए कौन सा कूट वर्ड कॉमन है? तो देखिए SN X के, यहाँ पर भी SN X के, SN X के। एक और देखिए RKWG, VGOD, VZOD, यानी इस दोनों के लिए ये हो गया। तो बच्चा ग्रेसफुल्ली, तो ग्रेसफुल्ली के लिए ये तो हो ही गया, ये हो गया, तो ग्रेसफुल्ली के लिए क्या होगा? LWON, ऑप्शन नंबर 3। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आसान होता है, मैं ये इस टाइप का क्वेश्चन अब नहीं करा रहा हूं। प्रजातियों की दीर्घकालिक उत्तरजीविता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो कौन? भिन्नता, वेरिएशन, ऑप्शन नंबर 3। 2024 द इलेक्शन डेट सरप्राइज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राजदीप सरदेसाई, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से पादप कोशिका का कौन सा बड़ा अंग प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है? तो प्लेस्टिड, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में कितनी प्रकार की अंतर्द्रवी जालिका होती है? तो 2, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा विशेष रूप से पादप कोशिका में पाया जाता है? तो BDE, लवक, रसधानी और कोशिका भित्ति। 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना में विलय की गई 3 छत्र योजनाओं को जारी रखने की स्वीकृति दी है। इस एकीकृत योजना का नाम था विज्ञान धारा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से तीसरा पे 9 है और दाएं से तीसरा पे 2 है। इसका योग पूछ रहा है तो 9 + 2 11, ऑप्शन नंबर 2। देखिए कोई प्रतिमा पुस्तक नहीं है, कोई भी प्रतिमा पुस्तक नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे कोई भी पुस्तक कॉपी नहीं है, कोई भी पुस्तक कॉपी नहीं है। अब बोल रहा है कोई कॉपी प्रतिमा नहीं है, कोई कॉपी प्रतिमा नहीं है। देखिए ये भी हो सकता है और कोई पुस्तक कह रखा है, कोई पुस्तक कॉपी नहीं, या तो ये इसके साथ टच कर सकता है या तो नहीं भी कर सकता है, ये हम क्लियरली नहीं कह सकते कि कोई भी कॉपी प्रतिमा नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। कुछ पुस्तक प्रतिमा है, कोई भी प्रतिमा पुस्तक नहीं है, तो कुछ पुस्तक प्रतिमा कैसे हो जाएगा? तो ये भी कथन गलत है। तो ना तो निष्कर्ष 1 सही है, ना ही निष्कर्ष 2 सही है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 का पैटर्न RRB ALP के मैंने लगभग 15 शिफ्टों में कराया है। जो अच्छे से वीडियो को देखे होंगे उनको पता होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन बेहद ही आसान होता है। 10 सेकंड से 20 सेकंड में ये क्वेश्चन बन जाता है, खाली क्वेश्चन देखने में लंबा है। RRB JEE के भी कुछ शिफ्टों में कराए गए और RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो पहला शिफ्ट है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन कराया और मैंने वहां बोल दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन अब मैं किसी भी शिफ्टों में नहीं कराऊंगा क्योंकि ये आसान क्वेश्चन होता है। अगर आपको लगता है वैसे स्टूडेंट जिनसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन और अच्छे से करा दूंगा। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट होता है तब कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य से, ये चावल है ये गेहूं है, चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य से 30% कम है, तो गेहूं 100 है तो चावल कितना होगा? 70। ठीक है, तो पूछ रहा है चावल के मूल्य, गेहूं का मूल्य चावल के मूल्य से कितना ज़्यादा है? 30 ज़्यादा है। कितने में? 70 पे, तो 100 पर कितना? 0 से 0 कटा तो यहाँ हो गया 300/7%। तो 7 चौक 28, 2 0,
7 दूनी 14, 6 7 अठी 56, तो 42.8% के लगभग होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए प्रभाव, लोगों में मधुमेह होने का मुख्य कारण चीनी का सेवन पाया गया है और लोग अधिक चीनी खाने वाले पदार्थ खाने से परहेज कर रहे हैं। देखिए वन कारण है जिसकी वजह से परिणाम ये हुआ है कि लोग आजकल लोगों को मधुमेह होने की बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, जिसकी वजह से वे लोग चीनी से संबंधित पदार्थों का सेवन करना कम कर रहे हैं। तो ये क्या है, कारण है जिसका परिणाम, जिसका प्रभाव यहाँ बताया गया है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो फोकस दूरी जितनी अधिक होगी क्षमता उतना ही कम होगा। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, उत्तल का धनात्मक होता है, ये बात सही है, यही गलत होगा ऑप्शन नंबर 3। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 1400 रुपया हो गया। मतलब 2 वर्ष का अमाउंट दे रखा है, 2 वर्ष का अमाउंट 1400, 5 वर्ष का अमाउंट 2000। तो इस 5 वर्ष में से 2 वर्ष घटाएंगे तो 3 वर्ष का यहाँ से एसआई निकलेगा। 3 वर्ष का एसआई कितना हो गया, तो 2000 माइनस 1400 मतलब 600। 3 वर्ष का एसआई 600, तो 1 वर्ष का एसआई कितना होगा, तो 1 वर्ष का एसआई होगा 200। आपको एक डाटा पे निकाल लीजिए, यहाँ 2 वर्ष का दे रखा है तो 2 वर्ष का एसआई कितना होगा, तो 2 वर्ष का एसआई हो गया 400 रुपया। अब यहां से देखिए 2 वर्ष का अमाउंट दे रखा है 1400, 2 वर्ष का अमाउंट दे रखा है 1400 और 2 वर्ष का एसआई है 400, मतलब एसआई बराबर होता है प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस एसआई कितना हो गया, प्रिंसिपल, तो 1400 में 400 गया तो प्रिंसिपल हो गया 1000। इनटू रेट आपको निकालना है, टाइम यहां दे रखा है 2 वर्ष बट्टे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कटा, ये 2 इस 40 को काटेगा 20 बार में, तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया 20%। एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। जब m द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती पर गिरती है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा किस बिंदु पर अधिक होगा, जब यह धरती से टकराने वाला होगा तभी। देखिए ये क्वेश्चन, 12 गुना 9 कितना होता है, 108। उसी तरीके से 9 गुना 9 कितना होगा, 81। कौन सा ऑप्शन का पैटर्न फॉलो कर रहा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में किस सरकार ने अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक बिल 2024 पारित किया है, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से क्या एक छड़कार संरचना है जो केंद्रक में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है, तो गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 1987 में जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत ट्राइफेड की स्थापना किसके लिए की गई थी, तो जनजातीय उत्पादों के विपणन की सुविधा प्रदान करने और जनजातीय लोगों को सशक्त बनाने, ऑप्शन नंबर 4। चूना पत्थर की उष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, 15 गुना को माइनस में करना है और माइनस को गुना में करना है, प्लस को डिवाइड में करना है और डिवाइड को प्लस में करना है। यह 28 से 56 को काटेगा 2 बार में, 5 गुना 2 10, 15 माइनस 10 5, 5 प्लस 3 8, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2024 में निम्नलिखित में से किस महीने में साहित्य अकेडमी ने प्रभजोत कौर और कर्नल नरेंद्र पाल सिंह पर 2 दिवसीय जन्म शताब्दी संगोष्ठी का आयोजन किया था, अक्टूबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या ए और बी का मध्यानुपात 6 है, तो कौन युग्म होगा, मध्यानुपात 6 मतलब उस दो नंबर का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट का वैल्यू 6 आना चाहिए। ऑप्शन करते तो 12 गुना 3 कितना होता है, 36, 36 का स्क्वायर रूट 6। ये देखिएगा तो स्क्वायर रूट अंडर 10 गुना 6 मतलब 60, 60 का स्क्वायर रूट 6 आएगा, नहीं आएगा। 12 गुना 6 इसका प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट लीजिएगा, 6 आएगा, नहीं आएगा। 16 गुना 4 64, 64 का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट लीजिएगा तो 8 आएगा। तो ये सभी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 2 kg द्रव्यमान के एक पिंड पर एक नियत बल 4 सेकंड तक कार्य करता है, इसका वेग 8 मीटर पर सेकंड से घटकर इतना हो जाता है, तो बल का परिमाण। तो बल पूछ रहा फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखिए मास तो यहाँ दे रखा है, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। 8 मीटर से बढ़कर 12 मीटर हुआ तो कितना चेंज हुआ, 4 मीटर पर सेकेंड। देखिए एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम कितना लग रहा है, 4 सेकंड का। तो ये 4 से 4 क्या हो गया, कट गया, तो कितना निकल के आ गया एक्सेलरेशन, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। तो फोर्स निकालना है,
2 kg द्रव्यमान का कोई वस्तु है जिस पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्लेरेशन लग रहा है, तो फोर्स कितना होगा? तो 2 × 1, तो 2 × 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन एसआई यूनिट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर कहलाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आसान होता है, आसानी से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 77, ये हर एक शिफ्टों में कराए। अगर आप लोग आरआरबी टेक्नीशियन का ग्रेड 3 का अगर 6 शिफ्ट अच्छे से देखे होंगे ना, या एएलपी का भी अगर आप शुरुआत का 5 से 6 शिफ्ट अच्छे से देखे होंगे, तो ये सब क्वेश्चन में आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि मैंने एएलपी के लगभग 15 शिफ्ट का सॉल्यूशन कराया है, आरआरबी जेई का लगभग 7 शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया और आरआरबी टेक्नीशियन का भी आज 7वां शिफ्ट है। हर शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और हर शिफ्ट में मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराया है, इसलिए मैं अब इस टाइप के क्वेश्चन को क्यूट कर रहा हूं, क्योंकि बेहद ही आसान क्वेश्चन होता है। और आप अब जो डेली हमारा एक वीडियो देख रहे होंगे उनसे अभी इस टाइप के क्वेश्चन 100% नहीं छूटेगा। निम्नलिखित में से किस परिघटना में ठोस अवस्था द्रवावस्था में परिवर्तित हुए बिना गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो उद्वर्पातन, ऑप्शन नंबर 3। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है उसे द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3। शरीर के उस भाग की पहचान कीजिए जिसमें अनैच्छिक पेशियां नहीं होती है, बाइसेप्स, द्विशीर पेशी, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 रीजनिंग का सेम क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। एएलपी का हर एक शिफ्ट में, आरआरबी जेई का भी, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के भी हर एक शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने लगभग 15 से 20 टाइप का कराया है। जो नहीं देखे जाकर क्वेश्चन को देखिए प्रीवियस वीडियो को। किसी लेंस की शक्ति और फोकस लंबाई के बीच के संबंध के बारे में कौन सा कथन सही है? शक्ति फोकस लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो सिर्फ खुद से लगता है, जो सिर्फ खुद से और 1 से लगता है। तो ये 71 खुद से 1 से लग रहा है, 61 भी खुद से और 1 से लग रहा है, लेकिन 91 13 से भी लग रहा है और 7 से भी लग रहा है। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। एक बड़ी टंकी को 2 पाइप ए और बी क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकते। तो टोटल वर्क कितना होगा? 60 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 120। ए 60 मिनट में 120 काम कर रहा है तो ए का एफिशिएंसी 2, बी 40 मिनट में 120 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी 3। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। यदि टंकी को भरने के लिए आधे समय के लिए बी का उपयोग किया गया, बी का एफिशिएंसी कितना है? देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा, वर्क बराबर होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, तो देखिए आधे समय के लिए, तो समय तो नहीं पता, हम मान लेते टी समय है, टी समय के लिए 3 एफिशिएंसी के साथ बी लगता है। उसके बाद शेष आधा समय, मतलब यही अगर मान लीजिए 2t समय होगा तो टी समय के लिए ये लगा और उसका आधा समय क्या होगा? टी। अब उस टी समय के लिए ए और बी मिलकर इसे भरते, तो ए और बी के एफिशिएंसी का सम कितना होगा? 3 + 2 5। अब देखिए ये टाइम इनटू एफिशिएंसी, ये भी टाइम इनटू एफिशिएंसी, क्या होता है? वर्क। वर्क यहाँ पे टोटल है 120। तो यहाँ से 3t + 5t मतलब 8t बराबर हो गया 120। तो t बराबर कितना होगा? 15 मिनट। t बराबर कितना होगा? 15 मिनट। आगे पूछिए टंकी को खाली अवस्था से भरने में कितना समय लगा? तो t समय + t समय मतलब 2t समय लगा। एक t का वैल्यू 15 मिनट, तो 2t का वैल्यू कितना होगा? 2 × 15 मिनट मतलब 30 मिनट, ऑप्शन नंबर 4। कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? अपकेंद्रीयकरण तकनीक, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को घटाता है? तो आर्द्रता में वृद्धि, ऑप्शन नंबर 3। संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार के विजेता कौन है? आलोक शुक्ला, ऑप्शन नंबर 2। देखिए उपरोक्त श्रृंखला में बायां से 12वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, बायां से 12वां पे 6 है और दाएं से दूसरा पर 7 है। उसका योग पूछ रहा है तो 6 + 7 मतलब 13 होगा, ऑप्शन नंबर 3। गति के प्रथम नियम को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है, जिसे ऑप्शन नंबर 1। देखिए आसान क्वेश्चन है। डी से ई एफ जी तीसरा पोजीशन, जी से जे एच आई जे, तो एम से
NOP तीसरा पोजीशन पे P है, एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2। देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा, बहुलक बराबर 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका, 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? ये फॉर्मूला होता है, ये तो होगा नहीं। बहुलक बराबर 2 टाइम्स ऑफ माध्यक माइनस माध्य, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो यही पैटर्न है। देखिए ये माध्यक इक्वल के उधर आएगा तो प्लस माध्यक बनेगा, ठीक है। आप देखिए 2 माध्यक प्लस माध्यक 3 माध्यिका हो जाएगा और -2 माध्य, यही ऑप्शन सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। देखिए जुलाई और जून के महीने में रवि और कपिल द्वारा उपयोग किए गए चावल की मात्रा। देखिए जून और जुलाई में रवि द्वारा उपयोग किए गए चावल की कुल मात्रा में अंतर कितना है? तो जुलाई में 12 केजी, जून में 9 केजी, इसका अंतर कितना होगा? तो 12 माइनस 9 मतलब 3 केजी। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 94, a प्लस 1/a का वैल्यू 7। अभी तक इतना शिफ्ट कराया है ना, ये तो हर एग्जामिनेशन का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। अगर एलजेब्रा अगर उस एग्जामिनेशन में टॉपिक है तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। a प्लस 1/a 7 है तो a² प्लस 1/a² कितना होगा? तो a² प्लस 1/a², a प्लस 1/a का होल स्क्वायर -2 होगा। तो 7 का स्क्वायर -2 मतलब 49 माइनस 2 47, ऑप्शन नंबर 3। दीप्त जीवन जी ने डैश में महिलाओं को T20 400 मीटर स्पर्धा में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, ऑप्शन नंबर 3। देखिए P से R जा रहा है तो Q छोड़कर, R से T जा रहा है तो S छोड़कर, तो P से एक पहले, तो P के पहले आता O छोड़कर N होगा, ठीक है। तो N से 2 ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, 2 और 3, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएगा। S से U, T छोड़कर U, तो S से एक छोड़कर पहले लेना है, तो यहां पर हो जाएगा Q। L से N, M छोड़कर N, तो L के पहले क्या आता है? तो K आता है। अब K को छोड़ना है तो K के पहले क्या आता है? J, तो NQJ इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 3। देखिए 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस डॉट 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 10² का वैल्यू 385। ये पैटर्न समझिए, यहाँ पर अगर हम 3 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो अंदर बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर। अब इसी का वैल्यू तो यहाँ दे रखा है 385, और 3 का स्क्वायर का मतलब 9, 9 गुना 385, 9 पचे 45 का 5, बाकी 4 9 8 72, 4 76 का 6, बाकी 7 9 3 27 और 7 34, 3465 इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अयस्क खदान में पाई जाने वाली अशुद्धियों के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अशुद्धियां जो होती है उसे गैंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक किया जाता है तो कितना ऊर्जा उपयोग हुआ? तो 1 वाट घंटा इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इस शिफ्ट का 24 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट का आखिरी प्रश्न, और आखिरी प्रश्न जानने से पहले देखिए मैंने डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए रेलवे का जो 2024 दिसंबर में और नवंबर से जो एग्जामिनेशन शुरू हुआ है, जिसमें अभी तक ALP का, RRB जेई का, RPF SI का, टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रेड 1 का एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें अभी तक हमने RRB ALP के कंप्लीट प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया। उसी तरीके से RRB जेई के भी सारे शिफ्टों का मैंने सॉल्यूशन कराया, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया गया। और RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सॉल्यूशन करा रहे, जिसमें अभी तक हमने लगभग टोटल 7 शिफ्टों का सॉल्यूशन कर चुका हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए एक कक्षा A और B में 2 खंड है जिनमें क्रमशः 18 और 22 विद्यार्थी है। A का औसत भार 40 kg है, तो 40 kg का कितना विद्यार्थी है A में? तो 18 है, तो इसका भार का सम कितना होगा? 40 गुना 18। B में 22 विद्यार्थी है और इसका औसत भार 35 kg है, तो इसका सम कितना होगा? 22 गुना 35। और ये टोटल सम हो गया, ये पूरा कक्षा A और B का क्या चीज का सम है? वजन का सम है। तो टोटल विद्यार्थी पूछ रहा है पूरी कक्षा का औसत भार, तो उसका सम डिवाइडेड बाय विद्यार्थी, 22 प्लस 18 मतलब 40 विद्यार्थी। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35। ये 2 से कटेगा 4 बार में, ये 2 से कटा 11 बार में, ये 2 से कटा 4 बार में। 18 गुना 4 कितना हो गया? 72।
प्लस 11 गुना 7 कितना हो गया 77/4। 72 प्लस 77/4 मतलब 149/4। 149 को 4 से डिवाइड करेंगे, चरती है 12, 2 9 7 28 0.10, 4 दूनी 8, 2 0 4 25 20। मतलब इनका क्लास का पूरी कक्षा का जो औसत भार हो जाएगा 37.25 kg। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।